नमस्ते श्रोताओं, जय सिया राम। आज की रामायण की कथा में माता कौशल्या, माता कैकेयी की तो हर कोई बात करता है, मगर माता सुमित्रा की बात बहुत पीछे पड़ी है। मगर माता सुमित्रा ने कितना बड़ा त्याग दिया है, ये तो इस कथा से ही आपको पता चलेगा। कथा को शुरू करते हैं। माता सुमित्रा रामायण में त्याग की साक्षात प्रतिमा थी। ये महाराज दशरथ की दूसरी पटरानी थी। महाराज दशरथ ने जब पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा खीर प्राप्त किया, तब महाराज दशरथ ने खीर का भाग महारानी सुमित्रा को स्वयं न देकर महारानी कौशल्या और महारानी कैकेयी के द्वारा दिलवाया। जब महारानी सुमित्रा को उस खीर के प्रभाव से 2 पुत्र हुए, तो इन्होंने निश्चय कर लिया कि इन दोनों पुत्रों पर मेरा अधिकार नहीं है। इसलिए इन्होंने अपने प्रथम पुत्र श्री लक्ष्मण को भगवान श्री राम और दूसरे शत्रुघ्न को श्री भरत की सेवा में समर्पित कर दिया। त्याग का ऐसा अनुपम उदाहरण अन्यत्र मिलना कठिन है। जब भगवान रघुवर वन में जाने लगे, तब लक्ष्मण जी ने भी उनसे स्वयं को साथ चलने के लिए अनुरोध किया। पहले भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को अयोध्या में रहकर माता पिता की सेवा करने का आदेश दिया, लेकिन लक्ष्मण जी ने किसी प्रकार भी श्री राम के बिना अयोध्या में रुकना स्वीकार नहीं किया। अंत में श्री राम ने लक्ष्मण को माता सुमित्रा से आदेश लेकर आने को कहा, फिर अपने साथ चलने की आज्ञा दी। उस समय विदा मांगने के लिए उपस्थित श्री लक्ष्मण को माता सुमित्रा ने जो उपदेश दिया, उसमें भक्ति, प्रीति, त्याग, पुत्र धर्म का स्वरूप, समर्पण आदि श्रेष्ठ भावों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। माता सुमित्रा ने श्री लक्ष्मण को उपदेश देते हुए कहा, बेटा, विदेह नंदनी श्री जानकी ही तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र ही तुम्हारे पिता है। जहाँ श्री राम है वही अयोध्या है, और जहाँ सूर्यदेव का प्रकाश है वही दिन है। यदि श्री सीताराम वन को जा रहे हैं, तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। जगत में जितनी ही पूजनीय संबंध है, वे सब श्री राम के नाते ही पूजनीय और प्रिय योग्य माने जाते हैं। संसार में वही युवती पुत्रवती कहलाने योग्य है, जिसका पुत्र श्री राम का भक्त है। श्री राम से विमुख पुत्र को जन्म देने से निपुति रहना ही ठीक है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम वन को जा रहे हैं। हे पुत्र, इसके अतिरिक्त उनके वन जाने का अन्य कोई कारण नहीं है। समस्त पुण्यों का सबसे बड़ा फल श्री राम सीता जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम है। हे पुत्र, राग, रोष, ईर्ष्या, मद आदि समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करके मन, कर्म और वचन से श्री सीताराम की सेवा करना, इसी में तुम्हारा परम हित है। श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन चले गए। अब हर तरह से माता कौशल्या को सुखी बनाना ही सुमित्रा जी का उद्देश्य हो गया। ये उन्हीं की सेवा में दिन रात लगी रहती थी। अपने पुत्रों के विछोह के दुख को भूलकर कौशल्या जी के दुख में दुखी और उन्हीं के सुख में सुखी होना माता सुमित्रा का स्वभाव बन गया। जिस समय लक्ष्मण को शक्तिवान लगने का इन्हें संदेश मिलता है, तब इनका रोम रोम खिल उठता है। ये प्रसन्नता और उत्सर्ग के आवेश में बोल पड़ती है, लक्ष्मण ने मेरी कोख में जन्म लेकर उसे सार्थक कर दिया। उसने मुझे पुत्रवती होने का सच्चा गौरव प्रदान किया है। इतना ही नहीं, ये श्री राम की सहायता के लिए श्री शत्रुघ्न को भी युद्ध में भेजने के लिए तैयार हो जाती है। माता सुमित्रा के जीवन में
सेवा, संयम और सर्वस्व त्याग का अद्भुत समावेश है। माता सुमित्रा जैसी देवियाँ ही भारतीय कुल की गरिमा और आदर्श है। हिंदू पथ पर रामायण के महत्वपूर्ण किरदार सुमित्रा का जीवन परिचय आप लोगों के लिए हमें अत्यंत खुशी हो रही है। प्रसन्नता से हम भर गए हैं। उनका संपूर्ण जीवन साधारण जनमानस के लिए प्रेरणा का अच्छा स्रोत है। हम सभी को इनका जीवन परिचय जरूर पढ़ना चाहिए और उससे सीख ग्रहण करके अपने जीवन में स्थापित करना चाहिए। आगे की कथा में माता सुमित्रा के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें संक्षिप्त रूप में बताते हैं। रानी सुमित्रा का जन्म काशी नरेश की पुत्री के रूप में हुआ था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन त्याग और बलिदान में व्यतीत कर दिया। माता सुमित्रा ने अपने दोनों पुत्रों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भी त्याग और सेवा की शिक्षा ही प्रदान की। वे स्वभाव से अति विनम्र एवं कर्मठ स्त्री थी। इन्हें ज्यादातर राम कथा के मुख्य पात्र के रूप में देखा गया है। उन्होंने धर्म और कर्तव्य की रक्षा करने हेतु बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। महारानी सुमित्रा चरित्र से संघर्षमयी, प्रभावी एवं प्रखर थी। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को राग, द्वेष, ईर्ष्या और मद से दूर रहने का आचरण सिखाया। ऐसा माना जाता है कि सुमित्रा बाकी दोनों रानियों और चारों पुत्रों को ही प्रिय थी। सुमित्रा का मानना था कि राम भक्ति में ही मनुष्य जीवन का सार निहित है। बिना उसके मानव जीवन पशु तुल्य है। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र लक्ष्मण को श्री राम की सेवा हेतु उनके साथ वनवास भेजने पर जोर दिया था। इस तरह माता सुमित्रा ने भी रामायण में प्रभु श्री राम के भक्ति के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। प्रभु की सेवा में बहुत बड़ा समर्पण किया है, त्याग दिया है। श्रोतागण, ऐसे ही अलग कथा सुनने के लिए हमारे धन्वी वॉइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया वीडियो आप तक पहुंच सके। कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें। कथा अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय सिया राम।